गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग मैट्रिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो कि 12th बोर्ड के सिलेबस से है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस है। एक मैट्रिसेस को ए लेंगे और एक मैट्रिसेस को बी ले लेंगे और उसके बाद ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस को क्या दिखाना है, जीरो मैट्रिक्स दिखाना है जहां थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। मतलब कि थीटा माइनस फाई या फाई माइनस थीटा करें तो ऑड मल्टीपल ऑफ क्या है, पाई बाई 2 है। तो यहाँ हम देखेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। इसको मैं ए मैट्रिक्स ले लिया और इसको मैंने बी मैट्रिक्स मान लिया। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट ए इक्वल टू ले लेंगे, क्या दिया हुआ है, पहला मैट्रिक्स कॉस स्क्वायर थीटा, फिर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। एंड बी मैंने ले लिया सेकेंड वाला मैट्रिक्स जो कितना है, कॉस स्क्वायर फाई और फिर है कॉस फाई इंटू साइन फाई और R2 में चले तो कॉस फाई साइन फाई और साइन स्क्वायर फाई बी टू मैट्रिसेस। फिर क्या दिया हुआ है कि थीटा माइनस फाई इक्वल टू ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2 है। तो यहाँ इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखना है कि जहाँ इसका ज़रूरत होगा हम लोग यूज करेंगे। अब आगे देखेंगे कि रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या होगा। तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट में ए इंटू बी का प्रोडक्ट करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए इंटू बी। अब दोनों का यहाँ वैल्यू फिर से लिखेंगे। तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, फिर इंटू कॉस स्क्वायर फाई, फिर आ जाएगा कॉस फाई इंटू साइन फाई और फिर यहाँ लिखेंगे कॉस फाई इंटू साइन फाई और साइन स्क्वायर फाई। अब देख रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है। तो जो रिजल्ट भी आएगा उसका ऑर्डर 2 इंटू 2 होगा। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए मैंने यहाँ से फर्स्ट रो लिया और यहाँ से फर्स्ट कॉलम लिया। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर फाई और इसके साथ फिर करें तो प्लस में क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और फिर इंटू कॉस फाई
और इंटू साइन फाई। फिर यहाँ सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर फाई, और प्लस में आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई। तो मैंने पहला कॉलम लिख दिया। फिर सेकंड कॉलम में चलेंगे तो यहाँ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई, फिर साइन फाई, और प्लस में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर फाई, और क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और फिर इस प्लेस को सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम लिखेंगे, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर क्या आएगा, कॉस फाई इंटू साइन फाई, और प्लस में आएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर फाई। तो अब देखेंगे कि किस प्लेस से क्या कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हम लोग A11 से कॉस थीटा इंटू कॉस फाई कॉमन लेंगे, और फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो कॉस थीटा इंटू साइन फाई, क्या है कि इसमें स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो कॉस थीटा इंटू साइन फाई, और यहाँ से लेंगे कॉस फाई इंटू साइन थीटा, और यहाँ से लेंगे साइन थीटा इंटू साइन फाई। तब देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो इसके लिए मैं अभी नेक्स्ट पेज पर चलूँगा और फिर मैं लिख रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी इक्वल टू, तो पहले वाले से क्या कॉमन ले लिए, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, और फिर यहाँ से कॉस फाई और इंटू साइन थीटा कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा, फिर कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और प्लस क्या आएगा, साइन थीटा इंटू साइन फाई। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम से हम लोग क्या कॉमन ले लें, यहाँ से कॉस फाई इंटू साइन थीटा, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लें, सेकंड कॉलम है तो कॉस थीटा इंटू साइन फाई, तो फिर क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और प्लस कितना आएगा, साइन थीटा इंटू साइन फाई, और फिर यहाँ से साइन थीटा इंटू साइन फाई अगर कॉमन ले लें तो फिर क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। तो देख रहे हैं कि हर एक प्लेस पर कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई कॉमन आ रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा माइनस फाई होता है। तो इसको मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, फिर आएगा
कॉस फाई इंटू साइन थीटा, फिर यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन फाई, और फिर क्या आएगा साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब हमें इंफॉर्मेशन मिला है क्वेश्चन के शुरू में ही कि थीटा माइनस फाई क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। तो देखेंगे यहाँ कि कॉस थीटा माइनस फाई के जगह अगर हम लोग पाई बाई 2 रखें, मतलब कि ऑड 1 लें तो भी 0 आएगा। फिर अगर 3 रखें तो भी वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। 5 रखेंगे तो भी 0 आएगा। तो कहेंगे कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को अगर कॉस के साथ रखें तो वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि शुरू में 0 आ गया, और यहाँ जो मैट्रिक्स है उसको मैं लिख दे रहा हूँ कॉस थीटा कॉस फाई, फिर है कॉस थीटा साइन फाई, फिर है कॉस फाई साइन थीटा और साइन थीटा साइन फाई। तो यहाँ अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो हर एक एलिमेंट क्या होगा 0 आ जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो हमने दिखा दिया कि दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा जीरो मैट्रिक्स आएगा, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो मैंने यहाँ प्रूफ लिख दिया। तो इसका हर एक स्टेप देख लेना है, समझ लेना है, ताकि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे 12th बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो हम आसानी से उसे सॉल्व कर सकें। और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।